शॉर्ट लिव्ड मकासद के लिए ऐसी जमातों का बनना या ऐसे ग्रोहों का जन्म पजीर होना कि आज तक पाकिस्तान का कोई शहरी ये नहीं कह सकता कि इन लोगों की पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या नज़रियात रखते हैं। क्या लगता है आपको किस हद तक पंजाब की सियासत को या मुल्क की सियासत को इम्पैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये थेरी नहीं, प्रैक्टिकल पे यकीन रखते हैं, ये उनका स्लोगन है। इंतखाबी निशान क्या समझते हैं होगा? जो मर्जी ले लें, अपनी शख्सियत से मुतज़ादी लेंगे, जैसे नाम लिया है। अच्छा, नाम शख्सियत से नाम लिया है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी। हाँ। और फाउंडर मेंबर्स की अक्सरियत अपनी सियासी वफादारी में गैर मुस्तहकम है। अभी माजी करीब की बातें हैं, 20 साल में 4 जमातें तो तकरीबन मेजॉरिटी के क्रेडिट पर है। ठीक है। और जो खामोश मुरझाए सहमे चेहरे, पता नहीं क्या बात है। अक्सर हमने देखा है नई जमातें बनती हैं तो वो वेल स्पिरिटेड लोग होते हैं, उनके चेहरों की रौनक और होती है, चेहरों की जुबान और होती है। इमरान शफकत साहब मेरे साथ बैठे, बहुत ही तजुर्बाकार साफ़ी हैं। इन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो मुरझाए हुए क्यों हैं? ऐसे लगता है जैसे मायूस और नामराद लोगों का एक गिरोह इकट्ठा किया गया है, जिन्हें और कुछ सुझाई नहीं देता था, वो उन अंधेरे में एक झोंपड़ी में घुस गए हैं। मैं सियासी जमातों का क्याम में आना, नई सियासी जमातों का बनना आइन के मुताबिक है, एक सियासी अमल है, लेकिन मनफी सियासी मकासद के लिए, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए या एक ख़ास किस्म के मखसूस, मैंने राना साहब से एग्री करता हूँ, शॉर्ट लिव्ड मकासद के लिए ऐसी जमातों का बनना या ऐसे ग्रोहों का जन्म पजीर होना कि आज तक पाकिस्तान का कोई शहरी ये नहीं कह सकता कि इन लोगों की पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या नज़रियात रखते हैं। अभी कल तक की तकरीरें उठा के देखेंगे तो स्वाय इस शख्स की तारीफ के और कुछ नज़र ही नहीं आएगा। एक साहब ऐसे भी है जिन्होंने 25 साल एक ही शख्स के नगमे गाए हैं, तो अब क्या कहेंगे, लोगों को क्या सेल करेंगे। और दूसरी बात ये मैं बड़ी वजाहत से बता दूं, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि PMLQ पार्ट 2 बन रही है। PMLQ पार्ट 2 बनाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है एक आध इलेक्शन में ये लोग मतलूबा मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएं। ना ये जमात इक़्तिदार के हसूल के लिए बनी है, ना इस जमात का कोई नज़रिया है, ना कोई सियासत है। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि इस तरह से इन्हें फील्ड किया जाए और बिलखुसूस पंजाब के मखसूस इंतखाबी हलकों में जो जहां ये लोग अगर जीत ना पाए तो भी चंद मखसूस लोगों की हार का बायस बन जाए। और एक और ख़बर आपने साथ ऐड नहीं की, आपके यहाँ था, वो बड़ी दिलचस्प है कि नून लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप इलेक्शन में मिलकर चलेंगे। ये सीट एडजस्टमेंट पे तो अभी हमने आना था, या तारड़ साहब ने कहा, उनका शॉट सुना देते हैं, उनका शॉट सुना देते हैं, आप इस पे तबसरा दीजिएगा प्लीज। तारड़ मारे, हर जगह पीपी के एमए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहां जहां गुंजाइश है वहां वहां लोगों को लेंगे भी। और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। गुंजाइश भी नहीं है और साथ भी चलेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ अपने को नहीं, हम उनके साथ तू कौन मैं खाम क्या उन्होंने बात इतनी बड़ी कर दी है। मैं तो किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। इमरान शफकत, मैंने तो पहले नहीं कह रहा कि फायर ब्रांड जर्नलिस्ट। अब बात यह है कि बैटल फील्ड इस वक्त इन सब के लिए सिर्फ पंजाब है, और पंजाब में भी साउथ। ये जो ग्रुप बना है, आज ही देखे ना, अपने पहले ही दिन ये हाशिम डोगर ग्रुप को खत्म करने में खा गया। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता था, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द जेंटलमैन। मुझे नहीं पता चला कि चंद ही दिनों में उन लोगों ने कैसे ग्रुप बना लिया, किस हैसियत में और किस सियासी सोच के ताबे, और फिर कहा हम लोगों के नाम नहीं ज़ाहिर कर रहे। नाम जाहिर ना करते करते आज उन्होंने अपना ही नाम मिटा दिया। कहाँ गए डेमोक्रेट्स? जहांगीर तरीन से ज़्यादा वायबल ऑप्शन इस वक्त नहीं थी तकसीम करने के लिए। और पाकिस्तान की सियासत में एक और अलमिया होने जा रहा है। बेहतरीन जमहूरियतें वहीं पनपी हैं, ये उन्होंने ग्रो किया है, जहां मुआशरे ने अपने आप को दो जमाती सिस्टम में ढाला है। इंडिया है, अमेरिका है या यूके है, जहां वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन दो जमाती सिस्टम ने ग्रो किया है और स्मॉलर पार्टीज़ नेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ी सी इररिलेवेंट होती गई हैं। अगर आप सियासी जमातों को
तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारेंगे। मैं ये सारे सियासतदान हैं, ये तीसरी चौथी बार जमात में आए हैं और उन्होंने पहले भी कई जमातों मुंह का पे क्या रह जाता है फिर ना, नहीं कई नजरियात के हशर तौर किया। पे। ये लोग जी। पहली बार नहीं आए, ये लोग कई जमातों का हशर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जी हाँ। लेकिन मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस हुआ है कि आप बहुत मेहरबान हैं, मोहतरम हैं। कल तक आप कितने पुरजोश थे, आज कम अज़ कम मीडिया के सामने नज़रें उठा के एक आई कांटेक्ट तो कायम करते। किस बात की शर्मसारी है और किस बात की मुझे शर्मिंदगी तो है, लगता है किस बात की मजबूरी है। और अगर अपने 10 दोस्तों में बैठ के आप खुशदिली के साथ मीडिया को फेस नहीं कर रहे, तो कल इंतखाबी मुहिम में अपने इंतखाबी हलकों में शायद उन्हें भी लाखों अंदाजा है कि वो अफराद- क्या मुंह लेके जाएंगे। लाखों अफराद को अच्छा, जो इसमें आज आयशा एक नहीं, चीज़ आप में जरा जो मैं जब नाम नहीं लेना चाहता, एक साहब तो चेहरा दिखाई नहीं रहे, कौन? मैं नहीं नाम लेना अच्छा चाहता, नहीं, जो चेहरा दिखाई नहीं रहा। अच्छा नहीं, चले इशारा दे दें, कहाँ से हैं? वो चेहरा नहीं दिखा रहे ना। चेहरा नहीं दिखा रहा, नाम वो- तो ले लें। वो सामने गर्दन झुका के बैठे हैं, मैं क्या अच्छा वो कहूँ। माथे पे गोली वाले? नहीं नहीं, दूसरे हैं। अच्छा, दूसरे हैं। आजादी वाले। वो इमरान इस्माइल साहब नहीं उनका आजादी चेहरा आजादी सामने लगा। आजादी जो बाप से आजादी लेते थे। अच्छा वो तो फवाद अच्छा चौधरी वो साहब। आज काश सामने स्टेज पे आते और बताते कि आजादी मिली है कि नहीं मिली। देखिए बात ये है कि वैसे ना, ये ये इनमें से तकलीफ दे बेशतर है, लोग लेकिन हाँ। वो थे जो कह पाकिस्तान रहे की थे कि सियासत हम के लिए तकलीफ दे है। सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, तो नहीं रख दे यार। नहीं, अच्छा एक और बात- ये एक और सवाल बात मेरे कर- जहन ये में आया शीरीन था कि मजारी इससे साहबा जो बेहतर है, था किनारा इनसे कश हो तो जाते। कैरेक्टर वाली वो निकली। Just 3 days back, Amar Kani said it's not my cup of tea. Amar Okay, Kani ने जी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था when he left the party हाँ। कि it's not my My cup of tea. या My उन्होंने 26 categorically years are इसको gone. बताया। My 26 years are अतर क्या gone. कह रहे हैं आप? वो पैसे ठीक बढ़ा के किबले दुरुस्त वो- हो रहे हैं। वो बात दुरुस्त है हाँ। कि सियासतदान को एक डिप्लोमेट होना चाहिए, उसे हर चीज़ को फोर्स ही करना चाहिए और हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को गेज कर लेना anticipate करना चाहिए चाहिए, पहले। गेज करना चाहिए। आप ही के प्रोग्राम में मैंने बहुत पहले कहा था कि सियासी जमात को मज़ामती तहरीक में या एहतजाजी तहरीक में नहीं बदला जा सकता। हाँ, और ये नहीं फिर कहा भी जा मैंने सकता कहा कि था, आज़ादी चाहिए। अगर इन्होंने कोई ऐसे स्टेप लिया आज़ादी के तो लिए उसने उसकी म्याद, ये मेरे अल्फाज हैं, 24 से 36 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। आज अगर कोई वाक़या हो जाता, आज गिरफ्तारी इम्कान था, नहीं हुई, चलिए अच्छा हुआ, इन टाइम दोनों में हो सकती, आज था टाइम इम्कान। लगेगा। नहीं, लेकिन अगर हो भी जाती तो ये पार्टी इस वक्त, चूंकि इस पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, बिल्कुल कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट। ये पार्टी एक फैन क्लब और एक इमोशनल सपोर्ट लेवल पे हाँ, सही और बात है। इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे खड़ी थी। आज अब अगर कोई नफरत की बुनियाद पे अच्छा खड़ी। वन लाइनर दे दे नैयर साहब, नैब कानून के तहत ट्रायल किया जा सकता है जजेस का। इरफान कादिर साहब ने आज जो दिया ये इनकी बातों का छोड़ दें। चलें इनकी बातों को शेख छोड़ दें, रशीद इसे एक साहब की और बातें- हवाई इनकी फायर बातें समझ छोड़ लेते दें। हैं। नैब लेकिन उनका पॉलिटिकली क्या जो ट्रायल- एनालिसिस यहाँ उनका हुआ क्या उससे ट्रायल समझ होना है?